Hello students, welcome to Distance EduTech. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are going to study about a very interesting and very fresh topic which name is components of food. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये जो सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत ही एक मज़ेदार चैप्टर के साथ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो कि फूड से रिलेटेड है। आप जानते ही हैं कि बच्चों को फूड से कितना प्यार होता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड के अंदर हम लोग किस किस तरह के टाइप्स को, किस किस तरह के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी देने वाले सब्सटेंस को हम लोग इनटेक करते हैं। यानी जो फूड खाते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा उनका पार्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक जो भी फूड को इनटेक करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, अपने मील में, अपने डिनर में, उन सारे फूड के अंदर किस प्रकार से एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं और किसमें मौजूद नहीं होते हैं। ये यानी कि समझिए, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग नाश्ता करते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, उनका टोटल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। और आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के खत्म होने के स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 1 है। इट मीन्स कि एक पार्ट और हमारे चैप्टर का है, और इस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट, दो भी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने हैं या हम आपको पढ़ाएंगे, ये टोटल 2 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। और बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और एक भी डाउट हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपका एक भी डाउट इस चैप्टर से आपके पास ना रह जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने ओवरव्यू को कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इस इंटायर चैप्टर में हम सिर्फ इस पार्ट का बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मेरा ओवरव्यू है बाबू, ये हमारे इंटायर चैप्टर का है, यानी कि पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स और उसके टाइप्स के बारे में। यानी कि हमारे फूड के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं, हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 1% टेंशन मत लीजिए। इस न्यूट्रिएंट्स का कंसेप्ट आपके दिमाग में हम भर देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं उस फूड में जो ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक बैलेंस डाइट क्या होता है, एक बैलेंस डाइट किस प्रकार से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट किस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, बैलेंस डाइट का एडवांटेज क्या होता है, बैलेंस डाइट ना लेने का डिसएडवांटेज क्या होता है। इस सभी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जानेंगे, यानी कि वैसे बीमारी के बारे में समझेंगे, वैसे रोग के बारे में समझेंगे जो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला है। तो जो भी बीमारी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उन्हीं को तो बाबू हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी डिजीज। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एक शब्द जुड़ा हुआ है आपके सामने, फूड। फूड 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। एक फूड के बारे में अगर एक्सप्लेन करना हो, फूड का इंपॉर्टेंस देना हो, तो उसका कोई एंडिंग नहीं होगा। फूड इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बाबू आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हो, चाहे वो काम आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, आपके दौड़ भाग से रिलेटेड हो, चाहे वो काम आपके पढ़ाई लिखाई यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर का कोई प्रोसेस हो, इनफैक्ट आप सोते भी हो, तो आपके बॉडी के द्वारा जितना भी काम है, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इन सारे काम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको। इन सारे काम के लिए, इन सारे काम को करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। और वो एनर्जी, वो ऊर्जा
कहाँ से आती है? वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है वो फूड से आती है, जिस फूड को आप इंटेक करते हो, जो खाना आप खाते हो, जो भोजन आप लेते हो, जो नाश्ता आप करते हो, जिस तरह का ड्रिंक आप पीते हो, ठीक है, किस तरह का पानी आप पीते हो, तो इनके अंदर से वो एनर्जी आती है, जिस एनर्जी के हेल्प से आप कोई भी काम को करते हो, चाहे वो काम आपका फिजिकल काम से रिलेटेड हो, चाहे वो काम आपका मेंटली यानी आपके दिमाग के द्वारा किया गया हो। तो आपकी बॉडी के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो उस काम के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को देने वाला कौन? तो उस एनर्जी को देने वाला है फूड। फूड क्या करेगा? उस एनर्जी को देगा। आप फूड इंटेक करोगे, आप फूड इंटेक करोगे, वो फूड आपके बॉडी के अंदर जाएगा, वो फूड आपके बॉडी के अंदर जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा? आपके बॉडी में डाइजेस्ट होगा। आपके बॉडी में जाने के बाद क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। और डाइजेस्ट का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, यानी कि जो आप फूड खा रहे हो ये टूटेगा, ये आपके बॉडी में जाके क्या करेगा? टूटेगा। और ये फूड जब आपके बॉडी के अंदर जाके टूटेगा, तो टूटने के बाद मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस टूटता है तो फिर क्या होता है? तो उस सब्सटेंस जिस चीज से मिल के बना होता है वो चीज बाहर निकलती है, वो चीज या उसके अंदर जो चीज होती है वो बाहर निकलता है। मान लो कि एक पिकी बैंक है, यानी कि एक आपका गुल्लक है, तो गुल्लक में आप पैसा भरे और एक दिन आप उसको फोड़ दिए, तो आपका गुल्लक फूटा, तो उस फूटने के बाद क्या निकलेगा? उस गुल्लक के अंदर जो पैसा है वही ना निकलेगा। तो जो एक फूड आपका टूटता है, आप फूड को इंटेक करते हो, खाना को खाते हो, वो जो खाना आपका ब्रेक डाउन होगा, जो खाना टूटेगा, वो जो फूड में आपका डाइजेशन होगा, तो वो फूड के अंदर से क्या निकलेगा? तो फूड के अंदर से वो चीजें निकलेगी जिस चीज से वो फूड मिल के बना था। तो अब समझिए कि एक फूड के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक फूड के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जो फूड है उसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस से आपको एनर्जी मिलता है या आप एक्टिव रहते हो, आपका बॉडी किसी डिजीज के से फाइट कर सकता है, आपके बॉडी के अंदर सेल बनते हैं, ये सारा सब्सटेंस आपके फूड के अंदर ही मिलेगा। तो अगर आपका फूड डाइजेस्ट होगा या फूड आपका ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। क्या मिल सकता है? आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, आपको प्रोटीन मिल सकता है, आपको विटामिन्स मिल सकते हैं, आपको मिनरल्स मिल सकता है, और आपको फैट्स मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या मिल सकता है? आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा, आपको विटामिन मिल जाएगा, आपको मिनरल मिल जाएगा, और आपको फैट मिल जाएगा। तो अगर आपके बॉडी के अंदर जो फूड है वो फूड क्या कर रहा है? ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर से यानी उस फूड के अंदर से कार्बोहाइड्रेट निकले के आपके बॉडी के सेल को मिलेंगे, उस फूड के अंदर से प्रोटीन निकलेगा और आपके बॉडी के अंदर सेल को मिलेगा, उस फूड के अंदर से विटामिन निकलेंगे और आपके बॉडी के अंदर सेल को मिलेंगे, और उस फूड के अंदर से मिनरल्स और फैट निकलेगा और आपके बॉडी के अंदर आपके सेल को मिलेगा, और आपका सेल इनसे क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी निकाल के आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को देगा, और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन क्या करेंगे? अपने अपने काम करेंगे, है ना। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? ठीक है, तो फूड जो भी हम लोग खाना को खाते हैं, तो उस खाने के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो भी आपका ग्रोथ होता है या हमारे बॉडी को जिंदा रखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो उस यूजफुल सब्सटेंसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पे कि हमारे फूड के अंदर वो कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमको अलग अलग तरह का एडवांटेज मिलता है। उनमें से कोई हमको एनर्जी देता है, उनमें से कोई हमारे सेल का फॉर्मेशन करता है, उनमें से कोई हमको डिजीज से लड़ने का शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारा जो यूजफुल सब्सटेंस है जो एक फूड के अंदर से निकलता है, तो उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, उनका नाम है प्रोटीन, उनका नाम है विटामिन, उनका नाम है मिनरल, उनका नाम है फैट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं
कि हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो एक लाइन में समझते हैं कि फूड कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव एंड ग्रो। दीज यूजफुल सब्सटेंसेस या यूजफुल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कि फूड के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जिन यूजफुल सब्सटेंसेस का एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने अंदर ग्रो करने के लिए, उससे यूजफुल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या यूजफुल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, तो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब बात आती है कि क्या ये एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सारे फूड में होते हैं? नहीं, सारे फूड में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। हर एक फूड जो है वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को कंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो टोटल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपका 5 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। अब ऐसा बात नहीं है कि इसमें से आपके जितने भी खाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जिसको हम लोग ईडेबल पार्ट भी बोलते हैं या ईडेबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो जितने भी आपके फूड हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही न्यूट्रिएंट को कंटेन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे आपके फूड आइटम्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो खास प्रकार के एक ही किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को कंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का 5 टाइप है, 5 मेंबर हैं। पहला मेंबर है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मेंबर है फैट्स, तीसरा मेंबर है प्रोटीन्स, चौथा मेंबर विटामिन्स, और 5वां और आखिरी मेंबर हमारा मिनरल है। ये मत समझिएगा कि किसी फूड में यूजफुल सब्सटेंसेस सिर्फ यही 5 होते हैं, नहीं। किसी फूड में यूजफुल सब्सटेंसेस सिर्फ यही 5 नहीं होते हैं, और भी 1-2 यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन उनको हम न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जैसे कि हमारा रफेज आपका क्या होता है, खास प्रकार का फाइबर होता है, वाटर, ठीक है, ये वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रफेज और वाटर को हम लोग फूड ये न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट टोटल हमारा ये 5 प्रकार का है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही आप ये समझ लेना कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिससे हमको एनर्जी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एनर्जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है, या लिविंग थिंग्स को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देगा? एनर्जी देगा। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसी कारण से वैसे भोजन जो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं उनको हम लोग कौन सा फूड बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। देखो, अब ये जो फूड है यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे फूड में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी हम लोग नाश्ता करते हैं, या जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे खाने में ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आपके क्या होते हैं? स्टे करते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक स्टार्च के फॉर्म में और एक शुगर के फॉर्म में। स्टार्च जो कि हमारे प्लांट्स में होता है, हमारे ग्रीन प्लांट्स में होता है, और शुगर जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के फूड में होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म्स में होंगे, एक शुगर के फॉर्म में और एक स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम अपने फूड प्रोडक्ट्स का बात करें तो वो कौन कौन सा हमारे ह्यूमन बीइंग के कंज्यूम में आने वाला फूड प्रोडक्ट है जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है? तो पोटैटो, आलू, ब्रेड, ठीक है, या चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है ज्यादा होता है। ठीक है, अब वैसे फ्रूट्स जिसके अंदर शुगर का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपका क्या है, जैसे आपका अंगूर है, ठीक है, ग्रेप्स है, तो फूड रिच इन शुगर आर ग्लूकोज एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो शुगर
किस तरह के फूड में ज्यादा होता है, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गया, इनमें शुगर का मात्रा ज्यादा है। तो देखो शुगर का मात्रा ज्यादा है तो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं हम ये बोलना चाहते हैं, या आप ये समझो कि शुगर का मात्रा ज्यादा, स्टार्च का मात्रा ज्यादा, तो कहने का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा, क्योंकि हमारे फूड में ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसी दो फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं, एक स्टार्च के फॉर्म में और एक शुगर के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपल फॉर्म का बात करें, सबसे साधारण फॉर्म, तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो ह्यूमन बीइंग और प्लांट दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है फैट्स। क्या है, अब वो फैट्स। ठीक है, तो अब फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, वैसे ही फैट्स भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट के अंदर खास बात यह है कि जितना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, उससे दोगुना अमाउंट में फैट हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि फैट जो है ये भी एनर्जी हमारे बॉडी को देते हैं, और ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को देते हैं। यही कारण है कि ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट स्टोर होता है, या वैसे फूड आइटम्स जो फैट को कंटेन करके रखते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। देखिए अब सोर्सेस ऑफ फैट के बेसिस पे, यानी फैट कहां कहां से आ रहे हैं, तो सोर्सेज ऑफ फैट के बेसिस पे या सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट, ऐसे फूड आइटम्स जो फैट को कंटेन करके रखे हैं, वो फूड आइटम्स कहां कहां से प्राप्त हो सकते हैं, कहां कहां से आ सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट, इसके बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में फैट को डिवाइड करेंगे, एक एनिमल फैट और दूसरा प्लांट फैट। यानी कि ऐसा फैट, ऐसे फूड आइटम्स जो फैट कंटेन करते हो और वो कहां से आए हो, किसी ना किसी एनिमल के प्रोडक्ट हो, उनको हम लोग एनिमल फैट बोलेंगे। जैसे बटर और घी, ये एनिमल प्रोडक्ट है और इनके अंदर फैट होता है, इसीलिए इनको एनिमल फैट के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कि वेजिटेबल ऑयल जो है, जो वेजिटेबल ऑयल है, जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है, या आपका कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सब जो ऑयल हैं ये आपके प्लांट से आते हैं और इनके अंदर फैट आपका स्टोर होता है, तो आपका ये क्या कहलाएंगे, प्लांट फैट कहलाएंगे। क्या कहेंगे, प्लांट फैट कहलाएंगे। अगर हम फैट के और फंक्शंस का बात करें, तो फैट ही वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है, वार्म रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा ऐसा, या पूछा आता है कि स्कूल टेस्ट में या किसी भी टीचर के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, तो फैट वो न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए जब फैट का मात्रा हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो वो उस टाइम हमारे बॉडी के लिए वो डिसएडवांटेज का काम करता है और हमको ओबेसिटी नामक बीमारी, यानी मोटापा नामक बीमारी या मोटापा हमारे अंदर डाल देता है। तो मोटापा जो है ये किस न्यूट्रिएंट के ओवर हो जाने के कारण होता है, तो याद रखिएगा मोटापा जो है ये फैट नामक न्यूट्रिएंट के एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर हो जाने से एक बॉडी के अंदर क्या होता है, ओबेसिटी होता है या मोटापा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स के जर्नी में, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स को तो पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिए, पढ़ लिए और फिर हम लोग फैट्स को पढ़ लिए। अब हम लोग को पता है कि टोटल 5 न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हम लोग अपने तीसरे न्यूट्रिएंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन। बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिएंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज इसका होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है,
तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोटीन नामक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी में नए नए सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि हमारा टोटल बॉडी, ये पूरा बॉडी जो हमारा सामने पड़ा है, तो ये जो बॉडी है, इतना बड़ा जो बॉडी है हमारा, आपका, आपके घर में किसी भी मेंबर का, ये किस सबसे छोटे यूनिट से मिल के बना है। तो ये बॉडी जो है ये सबसे छोटे यूनिट यानी सेल के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा रूम है, तो ये रूम का सबसे छोटा यूनिट कौन है, तो इस रूम का सबसे छोटा यूनिट ईंट होता है। ईंट को ईंट से जोड़ते हैं तो दीवार बनता है। जब बहुत सारे दीवार को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा एक रूम बनता है। बहुत सारे रूम को आपस में जोड़ेंगे तो एक घर बनेगा। बहुत सारे घर को अगर हम आपस में लेंगे तो एक सोसाइटी, एक मोहल्ला बनेगा, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल जब एक साथ, एक टाइप के, एक फंक्शन के एक साथ जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे एक काइंड के टिश्यू अगर एक साथ जुड़ेंगे तो हमारा ऑर्गेन बनेगा। और एक तरह के फंक्शन को शो करने वाले ऑर्गेन जब एक साथ कंबाइन होंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। और जब आपके बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम एक साथ कंबाइन होते हैं तो हमारा पूरा ये बॉडी तैयार होता है। तो ये जर्नी जो है, हमारे बॉडी के तैयार होने का जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो एक सबसे छोटे से सेल से स्टार्ट हुआ था, एक छोटे से यूनिट से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सेल। तो ये जो सेल है ये आपका लाखों की संख्या में प्रतिदिन हमारे बॉडी में आपका डिस्ट्रॉय होते हैं, प्रतिदिन आपके मर जाते हैं, बर्बाद होते हैं। और उससे आपके कई गुने ज्यादा, 3 गुना 4 गुना ज्यादा हमारे बॉडी में प्रतिदिन बनते भी हैं। तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नया नया सेल जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो इसी न्यूट्रिएंट के होने के कारण बनता है। यानी प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल को क्या करना, बनाना, या जो सेल आपके क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उस सेल को क्या करना, रिपेयर करना। यानी हमारे बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग में सेल का बहुत बड़ा रोल है। और सेल को बनाने के लिए ये न्यूट्रिएंट जो है हमारा प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए यही कारण है कि वैसे फूड आइटम्स जो प्रोटीन को कंटेन करते हैं, वैसे फूड आइटम्स जो प्रोटीन को कंटेन करते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वैसे फूड आइटम जो प्रोटीन को कंटेन करेंगे उनको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलेंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि वैसे फूड जो प्रोटीन को कंटेन करेंगे। ठीक है, देखिए इन सब का जो नाम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, हमारा फैट था वो भी एनर्जी गिविंग फूड, यह हमारा प्रोटीन है इसका नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये सबका जो आपका दूसरा नाम है या अनदर नेम है, ये सब इनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम था एनर्जी देना, तो उनका नाम पड़ गया एनर्जी गिविंग फूड। ये जो है आपका प्रोटीन, इसका काम है सेल का फॉर्मेशन करना, तो इसका नाम हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है बाबू। अब देखिए जिस प्रकार से फैट का जो सोर्स था वो एनिमल और प्लांट दोनों था, या एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट दोनों थे, तो इस हिसाब से हम लोग फैट को 2 पार्ट में बांटे थे, एनिमल फैट और प्लांट फैट। सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रोटीन जो है ये भी आपके 2 तरह के फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है। एक फूड प्रोडक्ट जो एनिमल से आता है और एक फूड प्रोडक्ट जो प्लांट से आता है। तो वैसे फूड प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो और वह एनिमल से आता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिमल प्रोटीन, और वैसे फूड प्रोडक्ट जो प्लांट से आता हो और उनमें प्रोटीन पाया जाता हो तो उनको हम लोग बोलेंगे प्लांट प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्लांट प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, तो इस एक बहुत ही क्लियर से पिक्चर को देख के हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि एनिमल प्रोटीन यानी कि कौन कौन सा ऐसा एनिमल्स का फूड प्रोडक्ट है जिससे प्रोटीन मिलता है और कौन कौन सा ऐसे प्लांट का फूड प्रोडक्ट है जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। तो फिश, मछली, ठीक है, रेड मीट यानी कि चिकन का, मटन का मीट, सेलफिश, रेड मीट आपका किसका मीट समझोगे? मटन, यानी कि समझते ही हो। ठीक है, इसके आगे बताने की जरूरत तो है नहीं। मटन हो गया, सेलफिश हो गया, चिकन हो गया, स्क्विड हो गया, ऑर्गेन हो गया, अंडा एग हो गया, श्रिम्प हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों में आपका प्रोटीन मौजूद होता है और इन सब चीजों को खाने से प्रोटीन मिलता है। लेकिन हम इसको ये समझिए तो
बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप मांस मछली खाइए, आप स्क्विड, एग और रेड मीट खाइए। एज ए टीचर बस आपको हम ये बता रहे हैं कि इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं भी खाते होंगे, बहुत सारे बच्चे खाते भी होंगे अगर, तो ये सारी चीजें तो नहीं खाते होंगे। हाँ, वो एग खाते होंगे, चिकन खाते होंगे और मटन खाते होंगे और फिश खाते होंगे, बाकी ये सारी चीजें शायद वो नहीं खाते होंगे और खाना भी नहीं चाहिए। कोई भी चीज खा लेना ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि शाकाहारी ही रहें, क्योंकि शाकाहारी रहने से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ये मीट मछली खाने से। अगर आप एक ही क्वांटिटी में मीट मछली खाते हो, उतना ही क्वांटिटी में अगर आप फल खाते हो तो फल से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, फल में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कंपेयर टू द मीट और मछली जो भी है। अब देखिए, बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्लांट प्रोडक्ट जो ऐसे आपके फूड आइटम जो प्लांट से आते हैं और उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है वो आपका कंटेन होता है। तो बीन्स, ठीक है, लेंटिल्स, ओट्स, ठीक है, चिकपीस, नट्स, बादाम, ठीक है, एडमैम, हेम्प सीड, क्विनो, टोफू, ये सब क्या है, ये टोटल आपके प्लांट से आए हुए या प्लांट से प्राप्त हुए फूड प्रोडक्ट हैं और इनके अंदर प्रोटीन जो है ये कंटेन होता है, इनके अंदर प्रोटीन हमको मिलता है। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जैसे इंपॉर्टेंट तो हमारा प्रोटीन भी था, इंपॉर्टेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट भी था, इंपॉर्टेंट हमारा फैट भी था, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो आपका आने वाला या आ गया जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, तो विटामिन्स हमारे बॉडी को, ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं बाबू, तो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में तरह तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं, तो इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, विटामिन्स का। यानी कि आपके बॉडी के अंदर अगर ज्यादा मात्रा में विटामिन होगा, जितना आपके बॉडी को रिक्वायर है, एक्सेस अमाउंट हम नहीं बोल रहे हैं, जितना बॉडी को आपको रिक्वायर है, अगर उतना मात्रा में आपको अंदर विटामिन है तो आपको बहुत कम कोई ना कोई बीमारी होगा। बहुत सारे बीमारी से ये हमारा विटामिन जो करेगा, फाइट करेगा और हमारे अंदर बीमारी को आने ही नहीं देगा और डिजीज से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो विटामिन है ये हमारे बोन्स को, यानी हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे दांतों के बीच में जो गैपिंग होती है, यानी कि हमारा मसूड़ा जो है, गम्स को, हमारे आंखों को, ये सारे ऑर्गन्स को ये विटामिन क्या करता है, हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है, ठीक है। अब ऐसे आइटम्स जिनके अंदर विटामिन होते हैं, ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं या विटामिन कंटेन होते हैं, उस खास तरह के फूड आइटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रोटेक्टिव फूड। देखिए, ये भी जो नाम है विटामिन का ना, प्रोटेक्टिव फूड, ये इसके फंक्शन के ही बेसिस पर रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा था, फैट एनर्जी दे रहा था, तो उनका नाम था एनर्जी गिविंग फूड, है ना। प्रोटीन क्या कर रहा था, हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल का फॉर्मेशन कर रहा था, तो उसका नाम था बॉडी बिल्डिंग फूड। उसी प्रकार से ये जो विटामिन है, ये विटामिन हमारे बॉडी के अंदर डिजीज को ना होने के लिए हेल्प करता है, यानी कि डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। इसलिए इसका नाम है बाबू कौन सा, प्रोटेक्टिव फूड, है ना, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि विटामिन जिस फूड आइटम्स में पाया जाता है उस फूड आइटम्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा कार्बोहाइड्रेट का कोई खास टाइप नहीं था, फैट का भी कोई खास टाइप नहीं था, सोर्स के बेसिस पे दो टाइप का फैट था, एक प्लांट फैट और एक एनिमल फैट। प्रोटीन का भी कोई खास टाइप नहीं था, सोर्स के बेसिस पे दो टाइप का प्रोटीन था, एक एनिमल प्रोटीन और एक प्लांट प्रोटीन। लेकिन जो विटामिन होंगे ये टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के विटामिन के बारे में आपको जानना है, आपको पढ़ना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 6 टाइप्स के विटामिन को आपको पढ़ना है। आपको हम इसलिए बोले क्योंकि जब आप आगे के सेक्शन में जाइएगा तो ये बी सी भी फिर से क्या होंगे, अपने टाइप्स में बटेंगे और ये बी B1 में, B2 में, सी C1 में, C2 में, इस टाइप से ये बट जाते हैं और बहुत लंबा सा एक चार्ट हो जाता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि विटामिन जो होंगे उनको हम 3 और 3 6 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई एंड विटामिन
के। अब देखिए इनके सॉल्युबिलिटी नेचर के बेसिस पे इन सारे विटामिन के यानी कि ए बी सी डी ई एंड के, इनके सॉल्युबिलिटी नेचर के बेसिस पे हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जो हमारा विटामिन ए होता है, जो विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है, इनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों कहते हैं? तो इनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो हैं उस तरह के फूड प्रोडक्ट में आपका डिजॉल्व होते हैं या उस तरह के फूड प्रोडक्ट में डिजॉल्व हो सकते हैं जिसके अंदर फैट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा वेजिटेबल ऑयल है, जो बटर है, घी है, तो इनके अंदर जो भी विटामिन होते हैं इस विटामिन को हम लोग क्या कहेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इनके अंदर कौन से विटामिन डिसॉल्व होते हैं? तो जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, तो ये जो विटामिन हैं ये हमारे वेजिटेबल ऑयल, घी, बटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला है हम लोग का विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि वाटर में आपका रहने वाले, वाटर में डिजॉल्व होने वाले या वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हम विटामिन बी या विटामिन सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा एक चार्ट दिया है, जिस चार्ट के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कौन से विटामिन का सोर्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को आप कैरेट से, पपाया से, फिश ऑयल से और मैंगो से प्राप्त कर सकते हैं और इनका फंक्शन है आपके आंखों को और आपके स्किन को हेल्दी रखना। ठीक है, फिर है आपका विटामिन बी। विटामिन बी आप जितना भी अनाज खाते हैं, वहां से अंडा खाते हैं, वहां से मीट खाते हैं, वहां से और दूध पीते हैं, यहाँ से मिलता है। और इनका जो फंक्शन है वो है कि जो भी आपका बॉडी के अंदर नर्व है, नर्व का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को पहुंचाना। तो जो भी आपके बॉडी के अंदर नर्व है, जो मसल्स हैं और जो आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, इसका प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से फंक्शन कराना। ठीक है, फिर हमारा है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों से मिलता है और इनका काम है हमारे दांत को और हमारे मसूड़ों को क्या रखना? स्वस्थ रखना और स्ट्रांग रखना। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये पनीर से, जो कि हमारा एक एनिमल प्रोडक्ट है, मछली फिश से, लिवर ऑयल से, एग यल्क से और जो कि एग के बीच में होता है, और सनलाइट से मिलता है। और इसका काम है हमारे हड्डियों को यानी हमारे बोन्स को, हमारे दांतों को स्ट्रांग रखना। ठीक है, फिर है विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? तो विटामिन ई पेयर से, एग से और नट से, इन सब चीज़ों से विटामिन ई मिलता है और इसका काम है विटामिन ई का हमारे स्किन को हेल्दी रखना। ठीक है, स्किन को हेल्दी विटामिन ए भी रखा था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो विटामिन किसी एक काम को करता है तो दूसरा कोई विटामिन उस काम को नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी काम को दो या दो से ज़्यादा विटामिन भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के जो है ये स्पाइनक यानी जो हमारा पालक का साग है, ठीक है, कैबेज यानी कि जो बंद गोभी है, ठीक है, और कॉलीफ्लावर जो कि आपका नॉर्मल गोभी है होता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा क्या होता है? विटामिन के मिलता है और इसका काम होता है हमारे ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करना। ब्लड के क्लोटिंग यानी खून के जमाव में हेल्प करना या खून के जमाव में इन्वॉल्व होते हैं ये विटामिन के। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेनेशन, ये कंसेप्ट समझ में भी आए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर का जो पार्ट 1 है इसको हम लोग क्या किए? कंप्लीट किए। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक फ्रेश एनर्जी और न्यू एनर्जी के साथ आपसे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के पढ़ाई करिए।